डेमोक्रेसी के अंदर रूलर्स ना तो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले सकते हैं और ना ही कोई पॉलिसी को फ्रेम कर सकते हैं। इसका मतलब कंट्री में कोई ना कोई रूल्स और रेगुलेशन जरूर एग्जिस्ट करते हैं जो उन्हें रेगुलेट करते हैं, और वो रूल्स और रेगुलेशंस है कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सो स्टे विद मी। शिवांगी पांडे, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और सिग्निफिकेंस के बारे में। उससे पहले अगर आपको डेमोक्रेसी के बारे में जानना है या उसके डिमेरिट्स के बारे में, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही क्रिएट कर दिया है, आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? जो कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, constitutus, which means rules and regulations. So simple definition: constitution of a country is a set of rules and regulation which is followed by the every citizen of the country. It means कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है उसे ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि सिटीजन्स को भी फॉलो करना होता है। अब देखिए, वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज हैं और वहाँ सब में एक जैसा कॉन्स्टिट्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। फर्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके रिटन फॉर्म, जैसे कि किसी बुक के फॉर्म में या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपरली फ्रेम्ड और इनेक्टेड होता है। और इसमें जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान। अब नेक्स्ट जो है वो ठीक इसके अपोजिट है, यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ना तो किसी बुक के फॉर्म में ना डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, और साथ ही ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो वो प्रॉपर्ली फ्रेम्ड होता है और ना ही इनेक्टेड होता है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से अनरिटन फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब कुछ उसके पार्ट जो है वो रिटन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप जो है वो है आपका फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आप जो है इजीली अमेंड कर सकते हैं। अमेंड का मतलब होता है चेंजेस कर सकते हैं। अगर किसी लॉ में जरूरत के हिसाब से कोई चेंजेस करने पड़े तो आप फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसे इजीली कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस होती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस को बहुत इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है। अगर किसी लॉ के अंदर आपको अमेंडमेंट करना है तो सारे के सारे लीडर्स जो है वो एग्री करने चाहिए। जब सारे के सारे लीडर्स एग्री करते हैं तभी जो है आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, यानी कि आपको मेजोरिटी चाहिए। इस वजह से जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब नेक्स्ट है आपका यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर्स होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट, और अगर लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है तो इस कंडीशन में जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फ्रीली कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं ले सकती है, वो डिपेंडेंट रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। जो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहां पर जो है वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर्स हैं वो शेयर की जाती है सेंट्रल, स्टेट, और अगर लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है तो लोकल गवर्नमेंट के साथ ही। इस कंडीशन में जो है प्रॉपर्ली डिफाइंड रहता है कि किस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट फ्रीली डिसीजन ले सकती है। बट इसमें भी जो है कई बार देखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमेशा ज्यादा ही पावर्स रहती है और वो डोमिनेट ही करती है। इसका जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है इंडिया। देखिए, ये हो गया टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली डिफाइन है कि जो कंट्री का नेचर कैसा है, यानी कि डेमोक्रेटिक है, अथॉरिटेरियन है, सेकुलर है, यूनिटरी है, फेडरल है। ये सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पता चल जाती है। इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रेम्बल है वो प्रॉपरली डिफाइन करता है कि जो इंडिया है वो एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करता है कि कंट्री का नेचर क्या है। सेकेंड पॉइंट है
क्लैरिफाइज द नेचर एंड द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट का नेचर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ फेडरल गवर्नमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और साथ ही कंट्री के अंदर गवर्नमेंट जो काम करती है या फंक्शन होता है, उनके ऑर्गन्स का जो फंक्शन होता है, वो सारा का सारा प्रॉपर्ली जो है डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग जो है उन्हें काम करना है। थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्ट्स द लिबर्टीज एंड द राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो सिटीजन्स को, गवर्नमेंट को कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ ड्यूटीज दी गई हैं, और उसी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट भी करता है। यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आपका चेक द मिसयूज ऑफ द पावर। देखिए, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनको जो है कुछ बाउंडेशंस होती है जिनके अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होता है। इसका मतलब गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स है या ऑर्गन्स है, वो मिसयूज नहीं कर सकते पावर्स का। अगर वो पावर्स का मिसयूज करे हैं तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा सकता है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर किया जाता है कंट्री की हाईएस्ट जुडिशियल पावर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये चेक भी करता है कि कहीं गवर्नमेंट या उनके ऑफिशियल जो है वो मिसयूज तो नहीं कर रहे पावर्स का। लास्ट पॉइंट है एस्टैब्लिशेस द रूल ऑफ द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है, और फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो, सिटीजन हो या ऑफिशियल, उन्हें उसे फॉलो करना ही होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंट्री में रूल ऑफ लॉ को ही स्टैब्लिश करते हैं, यानी कि कंट्री में जो रेगुलेशंस होगा वो सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग होगा। जाते जाते आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे छोटा और सबसे स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, और ठीक उसके अगर अपोजिट बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।